ओके सो डूम्सडे में आयरन मैन के रिटर्न का टीजर देखना है तो कहीं जाना मत, पहले जल्दी से सारी नई लीक्स को कवर कर लेते हैं और उसके बाद टीजर, और स्पेशली एंड में तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूं, डू नॉट मिस दैट। और लेट मी टेल यू कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है बॉस। तो अगर चैनल पर नए हो, मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस न्यू पोस्टर में थॉर की लाइटनिंग को। भाई काफी लोगों ने कहा कि इस न्यू पोस्टर में थॉर की लाइटनिंग का जो कलर है उसे कवर करो, वो चेंज्ड है काफी। कई लोग इस नए कलर को लेकर कंफ्यूज भी हैं, और कंफ्यूजन ऑब्वियस भी है क्योंकि आज तक एमसीयू के थॉर की सारी मूवीज में उसकी लाइटनिंग का कलर हमेशा ब्लूइश व्हाइट था। तो पोस्टर में येलो और गोल्ड लाइटिंग कैसे हो गई? जवाब है ये सीन। अगर तुम रेगुलर हो तो तुम्हें पता होगा, मैंने बताया था कि इस सीन में जब थॉर डूम से चांटे खा के जंगल में ओडिन से प्रे करेगा, उस टाइम ओडिन वैलहला से खुद भी आएगा, और थॉर की फर्स्ट एंड सेकंड मूवी में उसके जो साथी वॉरियर्स हमने देखे थे वो भी आएंगे, और तो और खुद लोकी का वो मेन वर्जन जिसे थानोस ने पापड़ बना दिया था वो भी वैलहला से आएगा। यानी बेसिकली थॉर के लिए वैलहला से पूरी एक आर्मी आएगी, लेकिन इसके साथ ओडिन थॉर को ओडिन फोर्स भी देगा। ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि ओडिन फोर्स है क्या। बेसिकली ओडिन फोर्स एसगार्ड में रूलर टू रूलर पास ऑन किया जाता है। अभी तक एमसीयू के थॉर को ओडिन ने ओडिन फोर्स नहीं दिया। ना देने का रीजन सिंपल सा ये है कि भाई अभी तक थॉर को इतनी ज्यादा पावर की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। इवन हेला को भी उसने अपनी लाइटनिंग वाली जो पावर थी उससे हरा दिया। ओडिन फोर्स इज एक्चुअली अ सीरियस थिंग। अगर तुमने कॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा तुम जानते होगे। तो डूम्सडे में थॉर को मिलेगा ओडिन फोर्स, और इसी की वजह से उसकी लाइटनिंग अब व्हाइट से गोल्डन येलो होने वाली है। यानी ये जो टीजर का छोटा सा सीन है, जैसे ये टीजर खत्म हुआ था जिस पॉइंट पे, असली बवाल उसके जस्ट बाद ही चालू होता है, वो तुम देखोगे मूवी में। ऑल्सो खुद इस सीन में भी थॉर के साथ कुछ और हीरोज होंगे जिन्हें एडिट करके टीजर से गायब कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे इस टीजर में शूरी के सामने से फैंटास्टिक फोर की शिप को बूम गायब। मतलब ऑब्वियसली शूरी खाना खाने के बाद रेगिस्तान में टहलने थोड़ी निकली है, वो गई है किसी से मिलने। तो जिस तरह से कैमरा का जो एंगल है वो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और फिर फोकस शिफ्ट होता है शूरी पर, तो इससे क्लियर है कि शूरी के सामने जो है वो कोई बड़ी चीज लैंड कर रही है, एंड दैट थिंग इज एक्चुअली द फैंटास्टिक फोर शिप, जिसमें फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स के साथ 616 यूनिवर्स में आए हैं। इसीलिए टीजर में आगे हमें एम्बाकू, शूरी, बेन ग्रिम से मिलते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पर केवल बेन ग्रिम नहीं होगा, फैंटास्टिक फोर के और भी मेंबर्स होंगे। ये समझो कि ये जो 4 टीजर्स आए थे उनमें काफी सारी चीजें एडिट करके गायब कर दी गई हैं। ऑल्सो आई नो भाई, ट्रेलर की न्यूज सुनकर तुम सब लोग बहुत एक्साइटेड हो, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक सवाल जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा, क्या ये ट्रेलर वही एग्जैक्ट सिनेमाकॉन वाला ट्रेलर होगा जो मतलब सिनेमाकॉन के इवेंट में एक्सक्लूसिवली दिखाया गया था? तो जवाब है नहीं, ये एक ब्रांड न्यू ट्रेलर होने वाला है। हाँ, कुछ एक सीन्स जो हैं वो उससे मैच कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसके जो सारे सीन्स होंगे वो सब नए होंगे। और अपनी वन ऑफ द लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ट्रेलर जो है अब वो दुनिया के अलग अलग कोनों तक डबिंग के लिए पहुंच चुका है। जैसे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें ट्रेलर को डब किया जाता है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में हिंदी में आएगा, तमिल में आएगा, तेलुगु में आएगा, और बाकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आएगा। तो अलग अलग कंट्रीज में जो है ट्रेलर डबिंग के लिए भेजा जा चुका है। यानी इस बार भाई ट्रेलर एक्चुअल में आ रहा है। ऑल्सो ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट है या कह लो कि पोस्टर है, ये दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना नहीं है। बात को समझो, इस पोस्टर में हर एक हीरो जो दिखाया गया है उसका साइज, इवन उसकी पोजीशन, सभी के कुछ ना कुछ मायने जरूर हैं। लाइक डूम सेंटर में है और बिगेस्ट है, बिकॉज डूम्सडे पूरी मूवी ही उसी पर फोकस्ड रहने वाली है। स्टीव और रीड डूम के साथ हैं सेकंड बिगेस्ट साइज और एकदम मिड में, यानी डूम की मेन राइवलरी इन्हीं दोनों से होगी, स्पेशली स्टीव से। थर्ड, डूम की चिन के जस्ट नीचे लोकी छिपा हुआ है। मतलब ऐसा छिपा हुआ है कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान ना दो तो लोकी को मिस कर दोगे। मीनिंग उसका रोल तो इंपॉर्टेंट है मूवी में, लेकिन उसे स्क्रीन टाइम काफी कम मिल सकता है। और ये सच भी है क्योंकि कुछ टाइम पहले सुनने में आया था कि डूम्सडे में लोकी का जो स्क्रीन टाइम होगा वो काफी कम रहने वाला है। वो बस तभी दिखाया जाएगा जब डूम उसका दिल निकालकर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेगा और जब वो स्टीव रॉजर्स से मिलने जाएगा। शायद इसीलिए कॉन्सेप्ट आर्ट में भी वो ऑलमोस्ट छिपा हुआ है, वो भी खुद डूम की चिन के जस्ट नीचे। इसके अलावा एंटमैन वापस से अपने फर्स्ट मूवी वाले सूट में आ चुका है। मैंने तुम्हें बताया था एंटमैन डूम्सडे में टपकने वाला है। हीरोज और यंग एवेंजर्स को क्वांटम रेल्म में भेजते भेजते वो खुद टपक जाएगा, लेकिन उन्हें सेव कर देगा। ठीक है, शैंग-ची का सूट भी थोड़ा सा अपग्रेडेड है। यानी ये पोस्टर सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, बल्कि एक्चुअल में काफी हद तक ये हीरोज का रोल कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट और कितना रेलेवेंट रहेगा ये भी बताता है। और भाई फाइनली बात कर लें अब टीजर की, जिसके लिए तुम अभी तक लटके हुए थे, आयरन मैन का टीजर। तो देखो भाई, शंघाई में अभी जो इवेंट हुआ उसमें एक छोटा सा टीजर निकल के सामने आया था, जिसमें थे आरडीजे, क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ। तीनों थे वहां पर, द बिग 3 वहां पर थे।
और आरडीजे ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसमें आयरन मैन हेलमेट बना हुआ था और वो हेलमेट ब्रोकन था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुमने नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों में आरडीजे जिस किसी भी इवेंट में जाते थे वो हर एक इवेंट में लिटरली मतलब लगभग हर एक इवेंट में ऐसे कपड़े पहनते थे जो डॉक्टर डूम को टीज करें। कभी हरा सूट पहन लिया, कभी डॉक्टर डूम वाली टी शर्ट पहन ली, ये तुमने नोटिस किया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरडीजे जिस कैरेक्टर को जिस टाइम प्ले करते हैं उसी को टीज करने वाले कपड़े भी पहनते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। और फिर डूम के कपड़े पहनते पहनते अचानक से उन्होंने आयरन मैन की टी शर्ट क्यों पहन ली? दैट मीन्स मार्वल इज कुकिंग समथिंग वेरी बिग जिसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। और तुम इस टीजर में आरडीजे का लुक भी देखोगे तो तुम्हें एंड गेम वाले टोनी स्टार्क जैसा ही दिखेगा काफी हद तक। हाँ मतलब थोड़ा बहुत बियर्ड वगैरह का डिफरेंस हो सकता है, वो सब मेकअप से एडजस्ट हो ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अभी जो रीशूट्स हुए हैं हो सकता है आरडीजे ने उसमें आयरन मैन के टोनी स्टार्क के कुछ सीन्स शूट किए हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर टोनी स्टार्क का रिटर्न ही होगा, लेकिन कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाया जा सकते हैं। होंगे वो फ्लैशबैक सीन्स ही, बट ऐसे सीन्स जो हमने अभी तक नहीं देखे, मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से वो सीन्स नए होंगे पास्ट के, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखे। ये सीन्स तुम्हें डूम्सडे में और तो और एवेंजर्स एंड गेम एनकोर में भी दिखाए जा सकते हैं। मतलब सीधे सीधे आरडीजे ने इस टी शर्ट को पहनकर मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है भाई आयरन मैन को टीज कर दिया है। उसका जो हेलमेट है वो ब्रोकन है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ 50वीं बार कि भाई एंड गेम में फाइनल बैटल के बाद हमें टोनी स्टार्क की बॉडी दिखाई ही नहीं गई। टोनी स्टार्क की बॉडी गई कहाँ आखिरकार? उसके फ्यूनरल सीन में कम से कम एक आखिरी बार तो उसकी बॉडी दिखानी चाहिए थी ना। तो क्या पता ये जो सवाल है मेरा, यही डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क इन दोनों के बीच का सीक्रेट कनेक्शन का राज हो। और वैसे भी अगर डूम्सडे में टोनी का रिटर्न नहीं होना है तो कोई नहीं, सीक्रेट वॉर्स में होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि सीक्रेट वॉर्स में जब डॉक्टर डूम अलग अलग रियलिटीज के हीरोज को जिंदा करेगा तो इन द प्रोसेस वो टोनी स्टार्क को भी जिंदा कर देगा और टोनी बैटल वर्ल्ड में होगा, लेकिन उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो बैटल वर्ल्ड में मौजूद एक करप्टेड एसगार्ड के वर्जन में रहता होगा, वहां पर लोकी भी होगा, लोकी एक कसिनो चलाता होगा और टोनी स्टार्क वो वहीं पर रहता होगा, वहीं पर जुआ खेलता होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप बनेगा हीरोज का, वो ग्रुप जो बैटल वर्ल्ड में दूसरे हीरोज को इकट्ठा करके फिर डूम पर अटैक करने वाले होंगे, ये ग्रुप जाकर मिलेगा टोनी और लोकी से, इन्हें सारी चीजें समझाएगा, जैसे तैसे इन्हें कन्विंस करेगा अपना ग्रुप ज्वाइन करने को, और फिर इन दी एंड ये सब के सब मिलकर डूम पर अटैक कर देंगे बैटल वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब है कि टोनी स्टार्क का रिटर्न तो होगा ही ना डूम्सडे में सही तो सीक्रेट वॉर्स में, लेकिन डूम्सडे में भी तुम्हें टोनी के कुछ एक पुराने फ्लैशबैक सीन्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि एंड गेम में टोनी की बॉडी का फिर से ना दिखाया जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। आई थिंक इसी मिसिंग पजल पीस में टोनी और डूम के बीच का सारा कनेक्शन छिपा हुआ है, और बिलीव मी इसे लेकर मैंने एक ब्रांड न्यू थ्योरी बनाई है जिस पर मैं काम कर रहा था। और यकीन मानो है तो ये थ्योरी, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग हिलाकर रख देगी, और ये तुमसे मिस ना हो इसके लिए बी श्योर कि तुमने चैनल को सब कर रखा हो, नोटिफिकेशन कॉल पर डाल रखा हो। इसके अलावा इस वाली वीडियो को भी अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक कर लो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।